नमस्कार साथियों, अगर आपका सपना है सचिव बनने का, ग्राम रोजगार सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 में नियुक्ति पाने का, तो सीपीसीटी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है या आप आने वाले दिनों में फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है ताकि आपकी सीपीसीटी की परीक्षा आसानी से एक ही बार में क्लियर हो जाए और घर बैठे भी आप इसे पास कर सकते हैं। साथियों, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 9 फरवरी से और फॉर्म भरने की आपको अंतिम तिथि दी गई है 22 फरवरी 2026 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए लाइव वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप तुरंत आ जाइएगा, बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं ये वीडियो। डिजिढूंढी इन्फो ऐप में आना, हिंदी सीपीसीटी के नोट्स में आना, कंटेंट में यहां पे आ जाना और कंटेंट में आने के बाद यहां पे ये वीडियो पूरा लाइव 10 मिनट का मैंने आपके लिए अपलोड किया है। इस वीडियो को देख करके आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, कोई भी गलती आप मत करना। अब तैयारी कैसे करना है, फॉर्म भरने के बाद क्या करना है। बहुत सारे भाई बहन गलती क्या करते हैं कि फॉर्म भर दिया, अब उनको लगता है कि भैया रहन दो, अब बहुत समय है, अभी जब समय आ जाएगा परीक्षा का तब हम तैयारी कर लेंगे। तो भैया ये सीपीसीटी की परीक्षा इतनी आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको समझना यह चाहिए कि सीपीसीटी में क्या क्या पूछा जाता है, तो चलिए वही मैं आपको बताता हूं। और अगर आपने यह समझ लिया तो आपको सीपीसीटी पास करना आसान हो जाएगा। किस तरीके के और कितने नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, सीपीसीटी की जो परीक्षा होती है इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर से संबंधित ही 52 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 52 नंबर के कंप्यूटर आधारित 52 नंबर के प्रश्न होते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन से संबंधित 5 नंबर, भैया एक गद्यांश पूरा दिया जाता है, उसी में से आपको नंबर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 नंबर इसमें भी पक्का पक्का आपको मिलते हैं, है ना। एप्टीट्यूड से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी से आपके 6 नंबर और जनरल अवेयरनेस से 6 नंबर, यानी कुल मिलाकर के आपके 75 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें 50% नंबर यानी 38 नंबर लाना होता है। यह तो पहला सेक्शन हो गया। अगर आपने कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की है तो आज से आप शुरू कर दीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, 1000 MCQ चाहिए हैं, तो वो आपके लिए डिजिढूंढी इन्फो ऐप में उपलब्ध है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के वो डाउनलोड कर लेना। ऐप के भीतर आप स्टडी कर सकते हो। और बहुत सारे भाई बहनों ने पिछले एग्जाम में जो जनवरी में हुए हमारे मटेरियल से एग्जाम पास किया, आप भी कर लेना, जाकर के ज्वाइन तुरंत ही, है ना। तो पहला सेक्शन क्या हो गया? कंप्यूटर वाला, ये आपको पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया, सिलेबस उसी कोर्स के भीतर आपको अपलोड मिल जाएगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़ लेना। दूसरा फिर सेक्शन आपका होता है भैया टाइपिंग का। आपको इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों ली जाती हैं। बहुत सारे भाई बहन कंप्यूटर वाले सेक्शन की तैयारी तो करके जाते हैं, लेकिन टाइपिंग में 0 होते हैं। भैया अगर आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन पास भी हो गया और टाइपिंग में अगर आप फेल हो गए तो आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होएगा, आप फेल ही माने जाओगे। आपको कंप्यूटर वाले सेक्शन में पास होना है और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक टाइपिंग को अगर आप पास करेंगे तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि आप दोनों टाइपिंग को पास करना, हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती, सचिव की भर्ती, उसमें सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ पास मांगा गया है। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंगों को अगर पास कर लेंगे तो सबसे बेहतर है। आपका प्रयास भी यही होना चाहिए कि दोनों टाइपिंग हमारी पास होनी चाहिए। तो आज से ही 1-1 घंटे हिंदी और 1 घंटे इंग्लिश टाइपिंग का अभ्यास आप शुरू करिए। आप ये मत सोचिए कि भैया जब समय नजदीक आ जाएगा तब मैं तैयारी करूंगा। एक दिन आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। फिर वरना आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो, फिर आपको एग्जाम सेंटर में जब आप बैठोगे तब आपको पछतावा होगा कि काश मैंने पहले तैयारी कर ली होती। तो दूसरे भाई बहन जो बगल में मेरे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका अच्छा क्वेश्चन
प्रश्न पत्र अच्छा गया, पास हो गए, मैंने अगर तैयारी की होती तो मैं भी आज सीपीसीटी के एग्जाम सेंटर से पास होकर के जाता। एक बड़ा दुख होता है जब आप वहां पे अगर फेल हो जाते हैं। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है भैया। सीपीसीटी का जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है कब? 13, 14 और 15 मार्च को, यानी पर्याप्त अभी 1 महीना पूरा आपके पास है। तो पूरे सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ लीजिए और तुरंत ही डिजिडुंडी इन्फो ऐप में आकर के यहां पे आपको मिलते हैं 1000 एमसीक्यू और सीपीसीटी के नोट्स। तो आप इसको भी ले सकते हैं। आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि रिवीजन के काम आएगा। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो मैंने आपके लिए बना दिए हैं। यहां से आप भैया आप ये नोट्स ले सकते हो 1000 एमसीक्यू, जिससे आपको प्रश्नों का लेवल पता चलेगा और आपकी आसानी से एग्जाम क्वालिफाई होगी। तो आपको एग्जाम फॉर्म भर करके बैठना नहीं है, समय का इंतजार नहीं करना है। आज से ही अपने दैनिक जीवन में 1 घंटे कंप्यूटर की तैयारी के लिए लगाइए और 1 घंटा अगर आप निकाल पा रहे हैं तो आधा घंटा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का अभ्यास कीजिए और ताकि आपका सीपीसीटी क्वालिफाइड हो सके। और आपका कोई प्रश्न हो सीपीसीटी से जुड़ा तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।